देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हमने पहला नियम जो है उसमें जो पहले नियम के अनुसार अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन है ना, उसकी जानकारी हम देख रहे हैं। तो अब जगत अधिक ईश है ना, जो चौथा वर्ग है, तो उसका ही अपने तीसरे वर्ग में जगत अधिक ईश बरोबर जगदीश है ना। तो यहाँ तक हमने देखा था पहले वीडियो में। अब पांचवा जो है सुप अधिक अंत बरोबर सुबंत, प का ब में परिवर्तन। तो पांचवा वर्ग कौन सा है? कचटत प का प। तो प का अपने ही वर्ग तीसरे में ब में परिवर्तन। तो सुप अधिक अंत बरोबर सुबंत, प का ब में परिवर्तन। अब नियम दूसरा नियम दूसरा क्या कहता है? वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन है ना। पांचवें वर्ण में परिवर्तन जैसे देखो, वाक अधिक मय बरोबर वांगमय, क का ड में परिवर्तन। तो ये जो 5 वर्ग है क च ट त प, उसके ही अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी क का पांचवा वर्ण कौन सा आता है? ड, बीच में क्या नुक्ता वाला ड है ना। तो वाक अधिक मय बरोबर वांगमय है ना, क का ड में परिवर्तन। दूसरा है च, च अपने ही पांचवें वर्ण में न, यहाँ त्र हुआ है तो न नहीं आ रहा था, तो न में परिवर्तन। ये अनुनासिक है सब, पांचवा वर्ण जो होता है। तो अच अधिक अंत अजंत है ना, च का न में परिवर्तन। तीसरा है वर्ग ट का, तो ट का अपने ही वर्ण पांचवें न में परिवर्तन, ट का न में परिवर्तन। जैसे षट अधिक मास बरोबर षण्मास है ना। अब चौथा है त, त का न में परिवर्तन, न नल का न में परिवर्तन। जगत अधिक नाथ बरोबर जगन्नाथ। ये प्लस के पहले के भी जो भी शब्द का अंतिम वर्ण हो वह हलंत हो जाएगा। अगर हलंत नहीं किया तो स्वर रहेगा, हलंत किया तो क्या बनेगा? वो व्यंजन बनेगा। तो इसीलिए जगत तो को हलंत किया है, अधिक नाथ बरोबर जगन्नाथ, तो का न में परिवर्तन। अभी पांचवा है प वर्ग का अनुनासिक यानी पांचवें वर्ण में परिवर्तन म। तो म यानी सुप अधिक अंत बरोबर सुबंत है ना। पांचवा वर्ण कौन सा है? म, तो सुबंत। अभी ये हमने देखा। तो अभी तीसरा नियम जो है ना, प का म में परिवर्तन, ये हमने देखा। अभी तीसरा नियम क्या है? तो संबंधी नियम। अभी तो संबंधी नियम क्या है? तो प्लस ल का यानी तो का ल में परिवर्तन, तो का ल में परिवर्तन। जैसे उत अधिक लेख बरोबर उल्लेख, तो हलंत किया है, प्लस लेख बरोबर उल्लेख। फिर दूसरा उदाहरण हम देख रहे, तत्, तो को हलंत किया है, तत् अधिक लीन बरोबर तल्लीन है ना। ये इसमें ये शब्द आएंगे, उसका ऐसा संधि विच्छेद होगा। अभी उसमें ही तो का मेल किससे? नीचे दिए हुए व्यंजन से, ग, ध, द, ध, ब, भ, य, र, व, या किसी स्वर से हो जाए तो उसका द में रूपांतर होता है। देखो, तो का द में रूपांतर होता है, लेकिन ये सभी व्यंजन होने चाहिए या किसी स्वर से हो जाए मेल उसका। जैसे देखो उदाहरण, सत अधिक भावना, देखो तो हलंत है, सत अधिक भावना तो आया है, तो उसका द में परिवर्तन, तो सद्भावना है ना। दूसरा उदाहरण देखे, जगत अधिक ईश बरोबर जगदीश,
त हलंत है ना, त का द में परिवर्तन है। जगदीश, भगवत अधिक भक्त तो भगवत भक्त। चौथा उदाहरण। पांचवा उदाहरण, सत अधिक धर्म बरोबर सद्धर्म। देखो सत त हलंत है और प्लस के पहला शब्द है, अंतिम अक्षर त है, तो वो व्यंजन बनेगा सत अधिक धर्म, व्यंजन से व्यंजन, ध भी व्यंजन त भी व्यंजन, तो सद्धर्म यानी कि द में परिवर्तन हुआ सदधर्म। अभी उक्त नियम में ही दूसरा पोट नियम, तो का छ में और त का ज में परिवर्तन, त का छ में और त का ज में परिवर्तन। जैसे सत अधिक चरित्र बरोबर सच्चरित्र, है ना, त का छ में सच्चरित्र। फिर जगत अधिक छाया बरोबर जगत छाया, त का छ में और त का ज में परिवर्तन। उत अधिक ज्वल बरोबर उज्ज्वल। तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, सज्जन, उसका संधि विच्छेद कैसा बनेगा, सत अधिक जन बरोबर सज्जन। देखो यानी कि हमने नियम जो दिया है त का छ में और त का ज में परिवर्तन, उसके अंतर्गत ये शब्द आएंगे। अभी तीसरा उसमें का ही, त का मेल श से हो तो त का च में तथा त का च में तथा श का छ में परिवर्तन। बहुत सीधा साधा है। त का मेल अगर श से होता है और त का अगर च से होता है तो उसका श का छ में परिवर्तन। अब देखो उदाहरण हम देख रहे, उत अधिक शिष्ट, यहाँ त भी आया है श भी आया है, शिष्ट, तो क्या बना उचिष्ठ, छ छत्री, उसमें परिवर्तन, छ में परिवर्तन, उचिष्ट। उत अधिक श्वास, देखो त भी आया श भी आया, लेकिन उसको छ में परिवर्तन, उच्छ्वास, है ना, हम श्वास लेते हैं तो और छोड़ देते हैं उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास। देखो अब चौथा उसमें का ही प्रकार है, त का द तथा ह का ध में परिवर्तन, त का द में तथा ह का ध में परिवर्तन कैसे होगा। देखो उदाहरण, जैसे पत अधिक हित बरोबर पद्धति, है ना, पत अधिक हित बरोबर पद्धति। दूसरा उदाहरण, उत अधिक हरण बरोबर उद्धरण, त भी आया ह भी आया, क्योंकि ह का ध में परिवर्तन और त का द में परिवर्तन। तो यहाँ देख नीचे है तीसरा उदाहरण, तत् अधिक हित बरोबर तधित। तधित यानी जो हम कृदंत और तधित प्रत्यय देखते हैं कि नहीं, तो तधित शब्द जो होते हैं तो तधित शब्द ऐसा बना तत् अधिक हित बरोबर तधित। तो यहाँ हमने चौथा त संबंधी नियम देखा, क्योंकि त के ही चौथा नियम है ना। यहाँ तक हमने त के संबंधित नियम देखे। अब मुख्य चौथा नियम कौन सा है, छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखो छ संबंधी नियम में क्या होता है, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, स्व अधिक छंद बरोबर स्वच्छंद। अभी देखो स्व अधिक छंद बरोबर स्वच्छंद, क्योंकि किसी स्वर, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए, अभी स्वर क्या है, वह है, क्यों वह है स्व, क्योंकि वह को हमने हलंत नहीं किया है, इसलिए वो व्यंजन, और बाद में छ आया तो स्वच्छंद बना, व्यंजन संधि। अच्छ अधिक छादन बरोबर आच्छादन, क्योंकि अच्छ, छ क्या है, स्वर है, क्योंकि उसमें अ छिपा हुआ है ना।
प्लस के पहले छ है और स्वर है तो आच्छादन शब्द बना। संधि अधिक छेद, तो संधि क्या है, धी क्या है, व्यंजन है, उसमें पहली ह्रस्व ई छिपी हुई है, इसीलिए वह स्वर के बाद छ आया है, इसीलिए संधि छेद। उसका शब्द कैसे बना, संधि छेद। अभी चौथा हम उदाहरण देखेंगे, अनुवादिक छेद। तो अनु यानी नु पहले उकार का है, यानी ह्रस्व ऊ है, उसमें स्वर छिपा हुआ है ना। तो क्या बनेगा, और उसके प्लस के बाद छ आया है तो अनुच्छेद बना, है ना। च में परिवर्तन, छ वर्ण आ जाए तो च में परिवर्तन, तो अनुच्छेद। फिर पांचवा हम देख रहे उदाहरण, छत्र अधिक छाया। छत्र, तो त्र में अ छिपा हुआ है स्वर, है ना। छत्र अधिक छाया बरोबर छत्र छाया। फिर विच्छेद, विच्छेद का संधि विच्छेद कैसा बनेगा, वी अधिक छेद। तो वी पहली अलंटिका है, उसमें ई ह्रस्व छिपा हुआ है स्वर, है ना, इसीलिए क्या बना, विच्छेद। तो उसका च में परिवर्तन। अभी हम पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम हम देख रहे, उसमें का ही जो हम देख रहे म संबंधी नियम। म संबंधी नियम जो हम देख रहे कि यदि म के बाद क तक कोई व्यंजन हो, देखो जैसे य र ल व श स ह में से कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखो म संबंधी, देखो यानी कि म से क तक 25 वर्ण होते हैं, और इसके अलावा अगर उस शब्द में कहीं य र ल व श स ह में से कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ये ध्यान में रखने की बात है। कैसे, देखो क से म तक हलंत के साथ आने वाले व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तन। फिर मैंने यह शॉर्ट में कंस में दिया है, आपने ही क से म तक जो 25 वर्ण होते हैं, आपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन होता है अनुस्वार में, क्योंकि 5वां वर्ण अनुनासिक का है, अनुस्वार का है। जैसे सम अधिक सार, तो सम म को हलंत किया है, सम अधिक सार संसार। संसार शब्द स के ऊपर अनुस्वार लगा है, लेकिन उसका अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो सम आएगा। तो सम अधिक सार बरोबर संसार, सम अधिक सार बरोबर संसार, हमने उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण, सम अधिक स्तोष बरोबर संतोष। तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद कैसा हुआ, सम म हलंत है प्लस तोष इजिकल टू संतोष। तीसरा उदाहरण, सम अधिक भाव, सम अधिक भव बरोबर संभव, है ना, म अनुस्वार में बदला। पांचवा जो अनुनासिक होता है संभव, तो सम अधिक बंध संबंध, किम अधिक चित, है ना, म हलंत है वो उड़ जाता है, किंचित। सम अधिक पूर्ण, म हलंत है ना, वो व्यंजन बनेगा, लेकिन उसका म का अनुस्वार में बदल होगा, संपूर्ण। सम अधिक कल्प, उसका संधि विच्छेद, संधि शब्द कैसे बनेगा, संकल्प। फिर छठा उदाहरण, सम अधिक रक्षण बरोबर संरक्षण। देखो उसका संधि विच्छेद कैसा होगा संरक्षण शब्द का, सम अधिक रक्षण बरोबर संरक्षण। तो ये व्यंजन संधि होगा। सम अधिक वाद संवाद,
है ना। सातवां जो हम उदाहरण देख रहे हैं, सम म हलंत है प्लस वाद बरोबर संवाद। आठवां शब्द सम अधिक लग्न बरोबर संलग्न, है ना। नियम के अनुसार वो म में बदल हो जाता है, संलग्न। फिर नौवा सम अधिक चय बरोबर संचय। देखो संचय शब्द ऐसा बना, और संचय का संधि विच्छेद सम म हलंत प्लस चय संचय, क्योंकि जहाँ हलंत करना है वहाँ हलंत ही करना है। देखो तो व्यंजन बनेगा। तो हमने इस पांचवें नियम में म संबंधी शब्द की जानकारी, संधि की जानकारी देखी। अभी जो छठा नियम है, म के बाद म आने पर ध्यान में रखिए। ऊपर का नियम था पांचवा, है ना, म से क तक जो 25 व्यंजन होते हैं, और उसके अलावा य र ल व श श स ह, है ना, कोई व्यंजन हो तो अनुसार में म बदल जाता है। लेकिन छठा नियम जो है वो अलग है थोड़ा। कैसा अलग? म के बाद म आने पर, है ना, म प्लस के पहले म आया और बाद में भी म आया, तो उसका संयुक्त अक्षर में म को म लगता है। आने पर द्वित्व म का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुसार नहीं आता। देखो वहाँ अनुसार नहीं आता, लेकिन म को म जुड़ जाता है, जैसे संयुक्त अक्षर जोड़ शब्द बन जाता है। जैसे सम अधिक मुख बरोबर सम्मुख, है ना। ऊपर अनुसार नहीं लगा स के ऊपर, क्योंकि म है इसीलिए ऊपर के नियम के अनुसार नहीं है। लेकिन ये सम पहले भी म आया है, बाद में भी मुख म आया है, तो सम्मुख शब्द बनेगा। सम अधिक मति सम्मति, मैंने उसकी सम्मति ली, देखो सम्मति। फिर सम्मान, सम्मान शब्द कैसे बना? सम अधिक मान बरोबर सम्मान। हम तीसरा उदाहरण देख रहे। अभी सातवां नियम क्या कहता है? स संबंधी कुछ नियम। स संबंधी नियम, स के पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। देखो स संबंधी नियम में स के पूर्व अ आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। ध्यान में रखिए, अगर अ आए तो नहीं होगा बदल, लेकिन अ आ छोड़कर अगर कोई अलग स्वर आ जाता है तो स का श हो जाता है। कैसे? अभी अधिक शेख बरोबर अभिषेक। देखो स का श हो गया, स स षटकोणाचं। लेकिन कैसे हुआ? अभी भी को हमने हलंत नहीं किया है, तो भी में क्या छिपा है? ह्रस्व ई छिपा है। इसीलिए अभी अ आ छोड़कर अलग स्वर आया है, इसीलिए अभी अधिक शेख बरोबर अभिषेक। दूसरा उदाहरण हम देख रहे, वी अधिक सम, है ना, बरोबर विषम। तो वी क्या है? वी में हमने वी को ये नहीं किया है, क्या वो अलग है ना। इसमें क्या ये स्वर है, स्वर छिपा हुआ है, कौन सा? ह्रस्व ई का। तो वी अधिक सम बरोबर विषम। अपने नियम के अनुसार ये विषम शब्द तैयार हुआ। फिर तीसरा उदाहरण हम देख रहे, नी अधिक सिद्ध। नी में पहले एलांटी के नी में ह्रस्व ई छिपा हुआ है, तो ये अ आ स्वर छोड़कर अलग आया है, इसीलिए उस नियम के मुताबिक स का श हो जाता है, तो निषिद्ध, है ना। फिर चौथा नियम, नी अधिक सेध। देखो उसमें भी नी पहले एलांटी का है, उसमें ह्रस्व ई छिपी हुई है, तो नी अधिक सेध बरोबर निषेध, ये आया है। स का श में परिवर्तन हुआ, तो अभी अधिक सिक्त। तो अभी में भी में पहली ई की ह्रस्व ई की मात्रा छिपी हुई है, तो अभी अधिक सिक्त बरोबर अभिषिक्त। हमने ये 4-5 उदाहरण देखे। स का श में रूपांतर कैसे होता है? अगर अ आ
स्वर छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो। अब आगे देखो, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आधा अक्षर दिखाई दे तो वह मानो व्यंजन संधि होगी, वह व्यंजन संधि होगी, क्योंकि वर्ग का तीसरा अक्षर अगर आधा अक्षर दिखाई दे तो व्यंजन संधि होगी। ध्यान में रखिए, जैसे मैंने यहाँ दिया है थोड़ा, दिक आदि गज बरोबर दिग्गज, क्योंकि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, इसीलिए दिग्गज। तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं व्यंजन संधि। अभी जगत, त वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है? नय, तो इसीलिए जगत अधिक नाथ बरोबर जगन्नाथ, है ना। तो जगन्नाथ शब्द, तो ये क्या है? तीसरा चौथा वर्ण अगर हो तो जोड़ शब्द व्यंजन संधि होगा। तो इसीलिए त का चौथा वर्ण क्या है? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ शब्द हमने बनाया तो ये व्यंजन संधि होगी। परीक्षा में हमें संधि विच्छेद, संधि और संधि भेद आएगा, है ना। दो देंगे, हमें एक लिखना होता है, अगर दो डॉट डॉट दिए तो एक अंक के लिए, अगर एक में एक डॉट दिया, वैसे तो दो डॉट देंगे। समझो कि संधि दी, उन्नति शब्द दिया, तो संधि विच्छेद में डॉट डॉट और संधि भेद में भी डॉट डॉट, तो हमें एक अंक के लिए, आधे आधे अंक के लिए वो लिखना होगा, प्रकार लिखना होगा, संधि विच्छेद लिखना होगा। तो उन्नति शब्द अगर दिया परीक्षा में तो हमें संधि विच्छेद कैसा करना होगा? उत अधिक नति बरोबर, उन्नति तो आया है पहले, उत अधिक नति व्यंजन संधि। तो त को हमें हलंत करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने त को हलंत नहीं किया तो उसके नीचे अंडरलाइन होगी। इसीलिए ध्यान में रखकर उत अधिक नति जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो व्यंजन संधि हम लिखेंगे। तो दो प्रकारों के शब्द हमें देंगे और हमें संधि विच्छेद और प्रकार लिखने होंगे एक अंक के लिए। धन्यवाद। मैंने ये व्यंजन संधि का दूसरा वीडियो बनाया है। बहुत सीधे साधे नियमों के अंतर मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आप समझ लिए होंगे। धन्यवाद।